मैं चाहती थी कि आईएएस या आईएफएस मुझे मिले, जो दूसरी प्रेफ़रेंस थी। तो टॉप 100 में आने का मेरा मुझे लग रहा था कि शायद आ जाए, पर पहली रैंक का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। आपका ड्रीम क्या है अब? ड्रीम मेरा बस यही है कि जो भी मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उनको मैं अपनी भरपूर तरीके से उनको सफल करूँ, और जिस भी तरीके से मैं लोगों की अपने आस-पास सेवा कर सकती हूँ। मेरी खुद की पढ़ाई और खुद की स्ट्रैटेजी, बार-बार रिविज़न, वो ज़्यादा काम आया रेदर देन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। पर हेल्प के लिए बहुत सारे आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, मेंस की खासकर, वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल। इस वक्त हमारे साथ हैं यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपने पूरे भारत में एक इतिहास रच दिया है। आप उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन के उभरी हैं जो गांव में रहती हैं, जो सोचती हैं कि लड़कियां क्या-क्या नहीं कर सकती है और क्या-क्या कर सकती है, और आपने कर डाला और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया यूपीएससी में टॉप रैंक लाकर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है, साथ-साथ में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सभी लोगों का जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सिर्फ़ कई बार हार्ड वर्क से भी नहीं होता। थोड़ा लक भी काम आता है, सबकी विशेज़ काम आती हैं, तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हर चीज़ के लिए। लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ-कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई-लिखाई मेनली दिल्ली से ही हुई। सरदार पटेल विद्यालय से मैंने अपनी 12वीं की। सेंट स्टीफ़न्स कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने जेएनयू में भी दाखिला लिया था एमए में, और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की तैयारी में जुट गई थी। तो आपने एमए नहीं किया? एमए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं क्यों? दोनों को बैलेंस नहीं कर पाई थी उस अच्छा। समय, क्योंकि वो भी काफ़ी एक रिगरस कोर्स होता है। हुँ। और जैसे कि बोला कि बहुत एक डेडिकेटेड शुरू में 1 साल चाहिए होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो क्योंकि हुँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया था, तो फिर मैं कंप्लीटली फिर मैंने यूपीएससी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन-सा कोचिंग सेलेक्ट किया था? कोचिंग एज़ सच मैंने शुरू में की थी कॉलेज के एंड में, पर उसमें उस समय इतना ज़्यादा उस पे फ़ोकस भी नहीं था। मेनली हुँ। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोचिंग के बजाय। यहाँ जामिया में एक रेज़िडेंशियल कोचिंग अकेडमी है जो गवर्नमेंट फंडेड वो है। तो वहाँ पर मैं गई, और वहाँ पर भी क्लासेस से ज़्यादा जो वहाँ पर माहौल था, जो हुँ। आसपास बच्चे थे, जो कई क्लियर कर चुके थे, कई पढ़ रहे थे उस समय, तो उस समय उनके ग्रुप डिस्कशंस में हम साथ में पढ़ते थे, साथ में टारगेट सेट करते थे, तो वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएँ कि कम से कम वो यूपीएससी के टॉप लिस्ट में आ जाए? मेरे अनुसार सबसे पहले जो ध्यान में रहना चाहिए, वो होना चाहिए यूपीएससी का सिलेबस। हुँ। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, ऑप्शनल का क्या मेंस का क्या सिलेबस है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेसिक किताबें जो एनसीईआरटीज़ हो गई। उसके हुँ। बाद खुद के नोट्स बनाना, तो करंट अफेयर्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाएं। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, कैसे हुँ। क्वेश्चन आए हैं पहले, उसको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाएं। और तीसरी चीज़, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, उनका रिविज़न करें। रिविज़न और फिर आखिरकार प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसकी प्रैक्टिस। आप आज टॉप रैंक में फर्स्ट हैं आप, और लोग यह भी जानना चाह रहे हैं आपके बारे में संघर्ष, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने के लिए संघर्ष की कहानी लंबी-लंबी होती है। आपकी क्या कहानी है? अ, मेरे आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो शायद इतना मुझे संघर्ष नहीं वो करना पड़ा। पर पढ़ाई के समय जितना जो संघर्ष होता है, लंबे लंबे घंटे पढ़ना, उसके बाद भी मायूसी कई बार रहती है कि अच्छा नहीं हुआ, लास्ट टाइम का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था, तो वो वाली चीज़ें तो रहती हैं। पर मेरे साथ हमेशा ऐसे लोग थे जो मुझे पीछे खड़े रहते थे, तो वो मुझे महसूस नहीं होने दिया, और आखिरकार अच्छी सफलता मिली, तो मैं खुश हूँ जो भी हुआ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी आर्किटेक्ट हैं, और अभी मेरा जो होम टाउन है बास्टा, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चों के लिए, उसको भी मैनेज करते हैं। आप मुख्यतः कहाँ की रहने वाली हैं? मुख्यतः मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ, मेरा जन्म भी बिजनौर में हुआ था। हुँ। माता बुलंद शहर से हैं, पिताजी बिजनौर से हैं, और मेरे दादा दादी का घर और बाकी जो फैमिली है वो भी वहीं पर है। और यानी कि आप पूरी तरह से तैयारी दिल्ली में ही किया यूपीएससी का। हाँ, यूपीएससी की तैयारी और मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में ही हुई। आज के तारीख में लोग भटक जाते हैं, यूपीएससी नहीं निकालने के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप?
अ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालांकि यूपीएससी एक काफ़ी अहम एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, पर ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पहलू है। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो इन्होंने कई अटेम्प्ट दिए, उनके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गए, पर अभी भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी चीज़ें हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपका सच में मन है यूपीएससी करने का तो आपको और अटेम्प्ट देने चाहिए, इसमें लगे रहना चाहिए। पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जिस तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं, तो एक इस चीज़ से हताश नहीं होना चाहिए। जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ तो आपको लग रहा था कि इस तरह से इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा टॉप 1 में आने का? टॉप 1 का तो नहीं सोचा था, उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि उम्मीद क्या थी आपको? उम्मीद यही थी कि लिस्ट में मेरा नाम आएगा। आईएएस मेरी पहली प्रेफरेंस थी, तो मैं चाहती थी कि आईएएस या आईएफएस मुझे मिले, जो दूसरी प्रेफरेंस थी। तो टॉप 100 में आने का मुझे लग रहा था कि शायद आ जाए, पर पहली रैंक का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आपका ड्रीम क्या है अब? ड्रीम मेरा बस यही है कि जो भी मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं उनको मैं अपनी भरपूर तरीके से उनको सफल करूं, और जिस भी तरीके से मैं लोगों की अपने आसपास सेवा कर सकती हूँ वो करूं। अ, आपसे यह जानना चाहते हैं कि लोग ऐसे भी लोग हैं आज की तारीख में कि लोग घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें नहीं करें। लोग सोचते हैं कि तैयारी घर पे बैठ के करें या क्लासेज पकड़ ले या ऑनलाइन कर ले, बेहतर कौन सा होता है? मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी या खुद का पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर कोचिंग जा भी रहे हैं तो कोचिंग के बाद वापस आकर खुद का पढ़ना, खुद की स्ट्रैटेजी करना, अपने लिए खुद के लिए टारगेट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को कोचिंग भी काफ़ी काम आती है, और हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के, तो कोई एक तरीका हमेशा काम नहीं आता है। मैं अपनी खुद की अपनी जर्नी देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास के जो लोग थे जिन्होंने गाइड किया मुझे, और मेरी खुद की पढ़ाई और खुद की स्ट्रैटेजी, बार बार रिवीजन, वो ज़्यादा काम आया रैदर देन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। पर हेल्प के लिए बहुत सारे आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, मेंस की खासकर, वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल थी। लोग सोचते हैं कि यूपीएससी निकालने के लिए दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, 24 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ ऐसा भी था क्या आपके साथ? नहीं, साथ साथ में मैं ब्रेक भी लेती थी, जब पढ़ने से थक जाती थी तो दोस्तों के साथ भी रहती थी, और इसके अलावा मूवीज़ भी देखती थी, किताबें भी पढ़ती थी। तो वो ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो वो दिमाग में थोड़ा घुसना भी बंद हो जाता है एक पॉइंट पर, तो वो भी करती रहती श्रुति जी, आपसे आखिरी सवाल यह है कि ये यूपीएससी का प्रेरणा आपको कहाँ मिला? प्रेरणा, मुझे हमेशा से कुछ ऐसा करने का मन था जिससे मैं अपने आसपास लोगों को किसी तरह से बेहतर कर पाऊँ, अपने आसपास शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। तो मुझे आईएएस और यूपीएससी सबसे एक बेहतरीन वो एक मंच लगा जहाँ पर मैं ये सबसे अच्छे तरीके से कर पाऊँगी। और मेरे माता पिता, मेरी नानी मेरा प्रेरणा स्रोत थी, जिन्होंने इस तरफ जाने के लिए मुझे इनकरेज किया। जाते जाते आखिरी बात, संदेश, जो लड़कियां गांव में बैठी हुई है उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होता है ऊंचे सपने देखना, और एक बार आप ऊंचे सपने देखेंगी तो उसको फॉलो करने के लिए भी आपको सपोर्ट मिलता चला जाएगा। जी हाँ, अभी हमारे साथ थी यूपीएससी के टॉपर श्रुति शर्मा जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो देश हित में शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।